सुनो ना मेरी जान, तुम हर वक्त बर्गर पिज्जा खाती रहती हो, मोटो हो जाओगी। सागर शरारत करते हुए आयशा को बोल रहा था। आयशा नाक चढ़ाकर बोली, सागर बस मेरे खाने के पीछे पड़े रहते हो हर वक्त। मैं देखो पहले ही कितनी मोटी हो गई हूं। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। सागर हैरत से आयशा की तरफ देखने लगा। लो जी, अब मैंने क्या कर दिया कि तुम मोटी हो गई हो? आयशा प्यार से बोली, कसम से पहले वाले सारे कपड़े तंग हो गए मुझे। सागर का लहजा मोहब्बत में उतरने लगा। हाय मेरी मोटो, लोग क्या कहेंगे? इतना सोना मुंडा और उसकी बीवी मोटी भैंस। आयशा चिल्लाने लगी, रुको सागर, मैं तुमको भैंस लगती हूं क्या? कितने बदतमीज हो गए हो कसम से। सागर मुस्कुराता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। हाँ ना, भैंस हो भैंस। आयशा बहुत प्यारी सी, चुलबुली सी, खट्टी मीठी सी, प्यारी सी हूर थी। सागर की खाला की बेटी थी। दोनों की मंगनी कर दी थी घर वालों ने। आयशा के अब्बू नहीं थे, अम्मी और एक बड़ा भाई था। अब्बू काफी जायदाद छोड़ गए थे, एक बड़ी मार्केट, 2 बड़े घर और बहुत सारा बैंक बैलेंस। आयशा के बाबा शहर के तहसीलदार थे। आयशा मास्टर कर रही थी। जिंदगी अपनी खुशबू के झोंके से आयशा को एक सुकून दे रही थी। जब से सागर के साथ मंगनी हुई थी, बहुत से ख्वाब, बहुत से अरमान थे सागर के साथ जीने के। आयशा का बड़ा भाई पुलिस में ऑफिसर था। सागर MBBS कर रहा था। अकेला भाई था, माँ बाप का इकलौता वारिस था। सागर गांव में रहता था, जबकि आयशा शहर में रहती थी। कभी कभार मिलने आ जाता था, वरना यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहता था। सागर की मोहब्बत पाकीज़ा थी। वो कभी भी आयशा से हाथ न मिलाता था। आयशा अक्सर कहा करती थी, सागर किस जमाने में जी रहे हो तुम यार? आजकल तो लोग मोहब्बत में न जाने कहां से कहां तक चले जाते हैं, और एक तुम हो बद्दू से, मेरे साथ हाथ तक नहीं मिलाते। सागर आयशा की आंखों में देखकर बोला, आयशा मैं चाहता हूं जब तुम मेरे निकाह में आओ तो आपका दामन पाक हो। आपको मैं तो क्या, किसी भी नामहरम ने ना छुआ हो। पता है मेरा अरमान था, जिससे मोहब्बत करूंगा, निकाह से पहले उसको नजर भरकर देखूंगा भी नहीं। और शायद मोहब्बत का हक भी यही है, जिससे मोहब्बत की जाए उसके जिस्म को छूना हराम कर दिया जाए निकाह से पहले। आयशा की आंखों से एक खुशी का आंसू रुखसार से होता हुआ सागर के कदमों में आ गिरा। सागर, यूं ही जिंदगी भरपूर चाहोगे ना? यूं ही मुझे अपनी मोहब्बत बना के रखोगे ना? जानते हो पागल, तुम मेरा मान हो, मेरा गुरूर हो। खुदा करे मेरा ये गुरूर कभी ना टूटे। पता क्या दिल चाहता है? तुमको ना अपने आंचल में छुपा लूं। बहुत डर लगता है कोई मेरे बंदर को मुझसे छीन ना ले। सागर हंसने लगा, कोई नहीं छीनेगा। किसी की भला इतनी हिम्मत जो मुझे मेरी मोहब्बत से जुदा करे? आयशा ने हाथ आगे बढ़ाया। यार सागर, एक बार हाथ तो मिला लो मेरे साथ। सागर ने हाथ की तरफ देखा। आयशा, ये हाथ खाना काबा के सामने थामूंगा ना, अल्लाह को गवाह बनाकर कहूंगा, ऐ अल्लाह, जन्नत में भी ये हाथ मेरे हाथ में हो। जब ये हाथ थाम लूंगा ना, फिर जन्नत तक का सफर साथ करेंगे। आयशा बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि शायद जुगनू जलते हों उसकी खूबसूरती पे, तितलियां सदका उतारती हों उसके हुस्न का। वो कागान की पहाड़ियों में थे। यहां बादल का धुआं सा छटा रहता था। मौसम पल भर में बदल जाता था। खिड़की के बाहर देखा, हवा बहुत तेज चल रही थी। सामने लगे सेब के कुछ दरख्त सुर्ख पीले सेब जैसे जन्नत का कोई मंजर पेश कर रहे थे। इतने में सागर के फोन की घंटी बजी। दोस्त कॉल पे था। सागर, कहाँ हो यार? जल्दी हॉस्टल आओ। तुमको पता भी है आज हमने पार्टी रखी हुई है। सागर दोस्त को सॉरी बोलते हुए, यार कसम से भूल गया था, बस मैं अभी निकलता हूं यहां से, आपके पास आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। अच्छा आयशा, अब भाई भी आने वाले होंगे। यार डर लगता है मुझे, साले साहब से पुलिस वाले हैं, कहीं कोई गोली ही ना मार दे। आयशा मुस्कुराने लगी, जरूर मारेंगे अगर कभी मुझे छोड़ने का इरादा किया तो। सागर खाला के पास गया। खाला जान, मैं चलता हूं, हॉस्टल में कुछ काम है। खाला ने सर पे हाथ फेरा। ठीक है पुत्र, अल्लाह दे हवाले, पहुंचकर फोन करना। सागर हॉस्टल के लिए निकला। मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। तेज हवा में बाइक पे बैठा, बाल हवा में उड़ रहे थे। दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत थी।
हॉस्टल पहुंचा। दोस्त मुंह बनाकर खड़े थे सामने। यार, हद होती है किसी भी चीज की सागर। तुमको जब पता था तो जाना जरूरी था क्या? सागर सॉरी बोलने लगा। यार, तुम लोगों को पता है जितना मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम लोगों की भाभी से इससे ज्यादा मोहब्बत है मुझे। एक दोस्त मुंह बनाकर बोला। ओ मजनू की औलाद, है आप बड़ा आशिक। चल पतीला उठा और धो जाकर, बिरयानी बनाने लगे हैं। सब दोस्त हंसने लगे। बार बार आयशा के मैसेजेस आ रहे थे। ओए मेरे बंदर कहाँ हो, मिस यू कर रही हूं बहुत ज्यादा। सागर दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। मोबाइल ऑफ हो चुका था, बैटरी लो होने की वजह से। आयशा को बहुत गुस्सा था। आज आओ तुम जरा बंदर कहेंगे, मैं भी बात नहीं करूंगी। रात के 2 बज गए। आदत मोहब्बतों की कुछ थी। उसकी आवाज सुनना, उससे बातें करना, उसकी सांसों की खुशबू से दिल को महकाना। कहां चैन आता था बात किए बिना। सागर ने मोबाइल ऑन किया। 40 मैसेजेस आ चुके थे आयशा के। या खुदाया, ये बंदरी अब झगड़ा करेगी। आयशा को मैसेज किया। मेरी जान सॉरी ना, मैं दोस्तों के साथ मसरूफ था। आयशा जाग रही थी, प्यार से कहने लगी, मेरी जान, आपसे बात किए बिना मेरे दिल को सुकून नहीं आता। बस मुझसे चाहे 1 मिनट बात जरूर कर लिया करो। मुझे नींद आई है, बस आपके मैसेज का इंतजार कर रही थी। दिल तो बहुत था आपसे लड़ने का, बस आपको खोना नहीं चाहती। गुजरते दिन के साथ आयशा के भाई की शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद एक दर्द का मंजर गुजरा। आयशा की मां दुनिया से चल बसी। आयशा मां के बिना टूट गई। सागर ने संभाला, हौसला दिया, लेकिन मां से बिछड़ना मौत से बदतर दर्द होता है। खाला की वफात के बाद सागर ने भी आना जाना कम कर दिया। आयशा ने AA कर लिया था। उधर सागर डॉक्टर बन चुका था। आयशा की भाभी और आयशा में अक्सर झगड़ा रहने लगा। भाई पुलिस इंस्पेक्टर था, लव मैरिज की थी, इसलिए भाई भी बीवी की ही बात सुनते थे। आयशा की भाभी बहुत मक्कार औरत थी, आफिया। एक दिन भाभी ने आयशा की मां के कमरे से उसका सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया, जिस पे आयशा को बहुत दर्द हुआ। मेरी अम्मी का सामान फेंकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? भाभी के साथ बहुत झगड़ा हुआ। इस झगड़े में आयशा कहने लगी, ये मेरा घर है, जितना भाई का हक है उतना ही मेरा हक है। रात को जब भाई घर आया तो आफिया ने रोते हुए कहा, तुम्हारी बहन हमें बर्बाद कर देगी। वो कह रही थी जायदाद से हिस्सा लेगी, मार्केट और एक घर। बताओ आप भला, आप पागल हैं क्या जो इतना सब कुछ करते हैं? आप होश के नाखन लें, उस सागर से रिश्ता तोड़ें और मेरा एक कजन है पागल सा, उसके साथ शादी करवा दें किसी तरह। ऐसे सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। भला खुला पैसा देखकर किसका ईमान नहीं डगमगाता? भाई ने पहले कहा, कैसी बातें करती हो, पागल हो गई हो क्या? मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन दूसरे दिन आयशा ने चाचा लोगों को बुलवा लिया, वकील भी बुलवा लिया, मुझे मेरा हिस्सा लेकर दे। भाई को बहुत गुस्सा आया, आफिया की तरफ देखने लगा। मैं अब बताता हूं कैसे हिस्सा देना है। भाई अकमल ने प्यार से कहा, हाँ ठीक है, मैं तैयार हूं हिस्सा देने के लिए, मेरी बहन का हक है। दिल में नफरत सी पैदा हो गई आयशा के लिए। भाई दरिंदा बन गया। वकील ने कहा, 2 दिन तक मैं पेपर्स रेडी करके ले आऊंगा बंटवारे के। सब चले गए। कमरे में बैठी आफिया जहर उगलने लगी। देखा, मैंने कहा था ना, ये जरूर हमें बर्बाद करेगी। अकमल गाली देकर बोला, उसको तो मैं कल ठीक करता हूं। दूसरे दिन भाई पुलिस स्टेशन गया, एक वकील से मशवरा किया। भाई जायदाद के लिए किसी भी दरिंदगी तक जा सकता था। वकील ने मशवरा दिया, अकमल साहब याद है 2 साल पहले एक केस आया था, वो लड़के को मेडिसिन देकर पागल किया गया था। हम वो मेडिसिन देकर आपकी बहन को पागल कर सकते हैं। अकमल शैतानी कहकहा लगाकर हंसा। वो कैदी 20 कत्ल कर चुका है, वो मुझे उस मेडिसिन के बारे बताएगा। मेडिसिन खरीदी, घर आया, देता हूं इसको जायदाद से हिस्सा। आयशा सागर से बात कर रही थी। सागर, मुझसे शादी कर लो अब, मुझसे भाई और भाभी का टॉर्चर सहा नहीं जाता। सागर प्यार से बोला, अरे मेरी जान, बस 2 साल की बात है, मैं अमेरिका जाने लगा हूं यूनिवर्सिटी की जानिब से। 2 साल मेरी जान, बस फिर आपको अपने पास ले आऊंगा। आयशा चुप हो गई, क्या कह सकती थी। भाई घर आया, सलाम किया। आज लहजा कुछ बदला सा था। आफिया, आज मेरी बहन की फेवरेट चिकन कढ़ाई बनाओ। आयशा के पास बैठा आकर, आयशा मेरी बहन, माफ करना, अपने भाई को
आपको इग्नोर करता रहा। अम्मी के जाने के बाद बहुत तन्हा हो गई हो ना तुम। सॉरी मेरी जान। आयशा की आंखें भर आईं। भाई, आपकी मोहब्बत चाहिए मुझे बस। भाभी ना जाने क्यों झगड़ती हैं मुझसे। भाई, मुझे दौलत, ये घर नहीं चाहिए। मैं सागर के साथ खुश हूं, आपसे कुछ ना लेकर जाऊंगी। भाई, बस अपना हाथ मेरे सर पर रख दें। खाना तैयार हुआ। अकमल ने मेडिसिन खाने में मिला दी। आयशा को अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। आयशा रो रही थी। भाई, बस आपकी मोहब्बत को तरस गई थी मैं। खाना खाकर आयशा अपने कमरे में चली गई। अजीब सी बेचैनी होने लगी। दिमाग जैसे फटने लगा हो। खुद पे काबू खोने लगी। पागलों की तरह चीखने लगी, रोने लगी, कभी हंसने लगी। सागर फोन कर रहा था, एयरपोर्ट पे खड़ा था, लेकिन एक दुनिया उजड़ रही थी। सागर छोड़कर जा रहा था। क्या हो जाएगी पागल आयशा? क्या सागर रहेगा अनजान आयशा के दर्द से? क्या भाई हो जाएगा कामयाब आयशा को पागल साबित करने में? दोस्तों, इस हवाले से अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।